नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संसार भक्ति सागर में। करीब 400 वर्षों बाद ये शुभ एकादशी आई है, जिसे कहा जाता है परमा एकादशी। दोस्तों, अगर आप भी बहुत परेशान हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप बहुत चीज़ों से परेशान हैं, अपने घर से, अपने करियर को लेके बहुत परेशान हैं, तो 12 अगस्त परमा एकादशी के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जो सौभाग्य में बदल जाएगा, जो आपका दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा और आपके जो काम नहीं बन रहे हैं वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जो कार्य हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी को या परम एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति होती है और इसे कमला और पुरुषोत्तम एकादशी भी कहते हैं। माना जाता है कि परमा एकादशी का व्रत दुख दरिद्रता का नाश करता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जो हमारे बहुत दुर्लभ कार्य है उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो परमा एकादशी का व्रत करिए, क्योंकि ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। परमा एकादशी का व्रत रखने से हमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है। पुराणों में बताया गया है कि परमा एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, परमा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। फिर पीला वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीला रंग भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। उसके बाद व्रत रखें और कथा जरूर सुनें और उसके बाद पारण करके अपना जो व्रत है संपन्न करें। अब हम जानते हैं तुलसी की मिट्टी के चमत्कारी उपाय, जिससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तुलसी ना कि एक पौधा है कि तुलसी देवी है। हर एक सनातन धर्म में कहा गया है कि हिंदू जो होते हैं उनके हर एक घर में तुलसी माता जरूर होती है और तुलसी माता की पूजा की जाती है। और दूसरी तरफ तुलसी के और भी बहुत फ़ायदे होते हैं। तुलसी के पत्तों से हमें अशुद्धि प्राप्त होती है और इससे कई गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही काम आते हैं, जिससे खाने से हमारे जो शरीर की बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हमें नियमित रूप से तुलसी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आपका साथ नहीं दे रहा है, आप बहुत परेशान हैं, तो आज हम बताएंगे कि तुलसी की मिट्टी से ऐसा उपाय जिससे आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। तुलसी ना केवल एक पौधा है, तुलसी को पूजा जाता है। सनातन धर्म में तुलसी, गाय और केले के पेड़ की पूजा की जाती है। जैसे कि गंगा को गंगा माता कहा जाता है, गाय को भी गौ माता कहा जाता है, उसी प्रकार तुलसी को भी तुलसी माता कहा जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के हर एक पत्ते में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। कोई भी देवता जो मानव रूप में धरती पर पधारे, उन्होंने तुलसी माता की पूजा जरूर की है। जिस घर में तुलसी का वास होता है उस घर में सुख, शांति और खुशी आती है। तुलसी माता की पूजा रोज़ करनी चाहिए। अगर आप रोज़ सुबह तुलसी में एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और हो सके तो जब भी आप सोकर उठें तो अपने चेहरे को देखने की बजाय आप तुलसी के दर्शन जरूर करें। इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। कहा जाता है कि सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी में लगी हुई मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर एक हिस्से में कृष्ण जी का वास समझा जाता है। भगवान विष्णु, बजरंगबली और कृष्ण जी को बिना तुलसी के भोग नहीं चढ़ाया जाता है।
वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करती है। अगर तुलसी माता को सही दिशा में रखा जाए और प्रतिदिन उनकी पूजा की जाए तो वास्तु दोष से भी मुक्ति मिल जाती है और घर में कोई भी अनहोनी होने से पहले, कोई भी परेशानी आने से पहले तुलसी माता उसको अपने अंदर समा लेती है। तुलसी माता हम सबकी रक्षा करती है, इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी ऑक्सीजन देने के साथ साथ हमें बहुत अनेक तरह के लाभ भी प्राप्त होते हैं। तुलसी के पत्ते का जो उपयोग है जड़ी बूटी के तौर पर भी किया जाता है। सनातन धर्म में कहा जाता है कि गरुड़ पुराण में तुलसी का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो जल धरती पर छलका उससे तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। तुलसी माता हर एक हिंदू के घर में ज़रूर होती है। आप तुलसी माता को जब घर में रखते हैं तो आप इनको रोज़ देखते होंगे, पर जो कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको इनके बारे में नहीं पता है। तो तुलसी के ऐसे उपाय जो आपने कभी नहीं सुने होंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं और 24 घंटे में ही आपके जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। तुलसी के ये उपाय से आपकी जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी, या शादी की समस्या परेशानी हो या कोई भी बाधा आपके आ रही हो, घर में अशांति हो या कोई भी आपको नौकरी को लेकर परेशानी आ रही हो, वो सब ख़त्म हो जाएगी। कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, वो तुलसी से आप ख़त्म कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर बजरंगबली को तुलसी के पत्ते के साथ लड्डू में अगर उसकी कोई भी मनोकामना हो ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं, कईयों की शादी नहीं हो रही होती है, कईयों के माता पिता अपने बच्चों के करियर को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में जो भी समस्या चल रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे ही मंजरी उतारने के लिए बोले। तुलसी की जड़ में अनेक प्रकार की सारी समस्याओं की जो भी है समाधान पाया जाता है। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी और तुलसी के गिरे हुए थोड़े से सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे हुए सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको परेशानी आ रही है, तो तुलसी की जड़ की मिट्टी को अपने नहाने के पानी में मिलाकर आप नहाते हैं तो आपकी जो भी समस्या है ख़त्म हो जाती है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। केवल आप अपने जीवन में नहाने के पानी में ये मिट्टी डालकर अगर नहाते हैं तो आपके जीवन के जो भी दोष हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के जड़ की जो मिट्टी होती है उसका तिलक लगाने से आपके जीवन में हर सफलता आपको मिल जाएगी। इससे आपके जो भी आप जहाँ जाते हैं वहाँ से आप जो लोगों से मिलते हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे कार्य बनने लग जाते हैं। और मिट्टी का तिलक लगाने से आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, हमें हर रोज़ तुलसी का पत्ता एक खाना चाहिए। इसे खाने से हमारे जीवन में जो भी बीमारी होती है वो नहीं होती है। जैसे कि हमें सर्दी जुकाम खांसी होती है वो हमें ये पत्ता खाने से कभी भी नहीं होगी। इसीलिए हमें प्रतिदिन एक तुलसी का पत्ता ज़रूर खाना चाहिए। और अगर किसी को बीमारी है, जैसे कि मौसम बदलने के बाद उसको खांसी जुकाम होने लग जाता है, तो उसको भी रोज़ प्रतिदिन एक तुलसी का पत्ता खाना चाहिए। और अगर ये ध्यान रखें कि रविवार के दिन आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, आप चाहे तो पहले ही तोड़ कर रख लें। और दोस्तों, अमावस्या एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और बिना स्नान किए आप तुलसी का पत्ता कभी भी ना तोड़ें। जो बिना स्नान किए तुलसी का पत्ता तोड़ता है वो बहुत ही बड़ा पाप का भागी होता है।
अगर आप निर्धारित रूप से अगर जैसे कि 4 पत्ते खा रहे हैं तो आपको 6 महीने तक 4 ही पत्ते खाने हैं, और अगर आप 5 पत्ते खा रहे हैं तो तुलसी के आपको 5 ही पत्ते खाने हैं और तुलसी माता की पूजा करनी होगी। और इसके अलावा आपको 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इससे आपको 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। आपने सुना होगा कि बजरंगबली एक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने बहुत सिद्धियों से ही पूरा पर्वत अपने एक हाथ पे उठा लिया था। उसी प्रकार अगर आप नियम निष्ठा से अगर तुलसी माता की पूजा करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो भी आपकी जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, और कोई भी कार्य जो है जो भी नहीं पूरा हो पा रहा है उससे भी आपको पूरा हो जाएगा। संसार में बहुत से लोग हैं जिनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त है। उसी प्रकार अगर आप 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं और नियम रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको भी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वो तुलसी के पत्तों का नियम रूप से सेवन करें। अब जानेंगे तुलसी के विशेष महत्व। जो लोगों पे बाधाएं आ रही हैं उनकी जो बाधाएं हैं उनको कैसे हटा सकती है तुलसी माता, उसके बारे में। किसी का बुरा प्रभाव है, नज़र दोष लग गया है, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा, परेशान हो, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, इससे आप ये उपाय करें तो आपका जो भी परेशानी है सब खत्म हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है कि तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है, उसको चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर अपने गले में पहनना है। इसे पहनने से कभी भी आपको भूत प्रेत जो भी बाधाएं हैं वो कभी भी आपको नज़र दोष है वो कभी भी नहीं लगेगा। दूसरा उपाय, आप तुलसी की जड़ की जो मिट्टी होती है उसको अपने नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करना शुरू कर दें। भूत प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं आएगी। जिन व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है वो क्या करें कि तुलसी की मिट्टी जो तुलसी की जड़ की मिट्टी होती है उसे लेकर अपने घर में रखें और रात को सोने के वक्त अपने माथे पर लगा लें। सारा दोष प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से जो भी भूत प्रेत की जो समस्या आपको आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हुए हैं, कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है, आप बहुत परेशान हैं, तो आपके अपने भी पराये हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप क्या करें कि तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंगबली और भगवान श्री राम की मूर्ति पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दें। बड़े से बड़ा जो संकट है, कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी परेशानी आपको आ रही है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी।